कौशल जी जोशी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वे हमारे रामेश्वर जी गुजर साहब जनपद पंचायत बागली के उपाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है, अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करते हुए हमारे ग्राम पंचायत देवरी की प्रथम नागरिक सरपंच प्रीति रावल जी हमारे बीच राजेंद्र सिंह जी कवड़िया साहब उपस्थित है, मंडल अध्यक्ष गोटी साहब, मंडल अध्यक्ष भाजपा हटिपलिया ग्रामीण हमारे बीच नाथू सिंह जी सेंधव साहब पंचायत बागली के उपस्थित है, उनका दुपट्टा पहना उनका स्वागत पोषण करें।
अनूप सिंह जी पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट अशोक जी शर्मा साहब का हार्दिक अभिनंदन दुपट्टा पहनाकर स्वागत करते हुए दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हम खेद उसमें क्षमा चाहते हैं। कार्यक्रम निर्धारित समय से प्रारंभ होने का जो लक्ष्य है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आकर स्वागत भाषण करें उससे पहले मैं जोशी परिवार के बारे में जो उनके व्यक्तित्व से मैच होती है। करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत है, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत है, फिर भी ना रुकेंगे ना झुकेंगे, बढ़ेंगे हमेशा आगे, क्योंकि हम पर माता की मेहरबानियां बहुत है। माता के आज उनके पिताजी ओम प्रकाश जी जोशी की 27वीं पुण्य स्मृति में यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं जोशी हमारे गुलाब सिंह जी सरपंच साहब मंच पर पधारे और मैं आमंत्रित है। माँ लालबाई फुलबाई माता जी के चरणों में प्रणाम। मेरे आयोजित इस भव्य विराट कवि सम्मेलन में हमारे क्षेत्र के लाडले लोकप्रिय कर्मठ विधायक हमारे बीच में आए हैं। इनका मैं मेरे और मेरे पूरे पर अपना योगदान देकर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय मेरे जनपद उपाध्यक्ष रामेश्वर जी गुजर साहब, मंडल अध्यक्ष हाटपिपलिया संतोष जी गोटी साहब, राजन जी कवड़िया साहब हाटपिपलिया ग्रामीण मंच शहरी भाजपा मंडल अध्यक्ष, हमारे नेवरी नगर के भाजपा अध्यक्ष नवीन जी पाटीदार साहब, हमारे युवा सरपंच साहब पिताजी पटेल साहब, युवा साथी हमारे मेरे परम मित्र अंकल मेरे पिताजी के साथी डॉक्टर जगदीश जी जोशी साहब, आदरणीय सरपंच संघ बागली के अध्यक्ष नाथूसी जी सेंधव साहब, श्री मेरे काका अशोक जी शर्मा साहब, मेरे पिताजी के साथी रहे हमारे सबके परम रोजड़ी के सरपंच साहब गुलाब सिंह जी चौहान साहब, मंदिर समिति माँ लालबाई फुलबाई माता जी मंदिर के एवं वरिष्ठ समाज सेवी अनिल जी गुप्ता साहब और भाजपा युवा नेता हमारे शेरसिंह जी चौहान साहब, सुश्री षष्ठी भार्गव जी मैडम को दुपट्टा पहनाकर स्वागत है जी विष्णु साहब, ओंकार दास जी विष्णु साहब, पंडित राजन जी पाठक साहब, प्रवीण जी मोदी साहब और हमारे समस्त कविगण, मेरे रोजगार सहायक संगठन के साथी साहब, बड़े जिया जी प्रमोद जी उपाध्याय साहब, योगेश जी उपाध्याय साहब, मेरे फूफा जी डालेम जी शर्मा साहब, राजा भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में आकर आभार व्यक्त इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। आदरणीय मुकेश जी से अनुरोध है कि वो माइक संभाले और मेरे गुरु जी वीरेंद्रपुरी जी सर साहब बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित हैं। अब मैं कार्यक्रम में आगे हमारे बीच सम्मानी मंच को नमन करते हुए आपका ध्यान भी है कि नहीं, इधर जो है अपनी आपस में बात में अब हम सबको ये जो यहाँ पर पूरे देश विदेश से हमारे जो अलग अलग प्रदेशों से भी ख्याति प्राप्त हमारे कवि आए हैं, उनको सुनना है, पर ये भी आपकी थोड़ी बहुत यहाँ के लोग भी सुनाते हैं। आज इस हमारे नेवरी में कैलाशवासी इस कवि सम्मेलन में हम सबके बीच में अतिथि के रूप में पधारे जनपद पंचायत बागली के सम्मानीय उपाध्यक्ष रामेश्वर जी गुजर साहब, भारतीय जनता पार्टी के हाटपिपलिया ग्रामीण मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष संतोष जी गोठी साहब, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हमारे राजन जी कवड़िया साहब, यहाँ पर तो त्रिदेवियाँ यहाँ पर बैठी है अलग अलग। एक तो हमारी दीदी एसडीओपी सशक्त
महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। शशि भार्गव जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। प्रीति रावल जी, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। और कौशल जी के समान पूरा परिवार की जवाबदारी कल्पना भाभी के तक मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे बीच में सरपंच संघ के बागली के सम्मानीय अध्यक्ष नाथूलाल जी सेंधव साहब, जो चापड़ा के सरपंच साहब भी हैं, आदरणीय काम करते हुए लोगों को स्वस्थ करने का काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर साहब जगदीश जोशी जी, सरपंच साथीगण, भाई अजय जी के अनूप सिंह जी, हमारे दूसरे सरपंच प्रतिनिधि भाई उमेश जी, शेर सिंह जी, देवगढ़ साहब, और ये नीचे का चले गए सब संचालन कर रहे हैं मुकेश जी गोस्वामी साहब, प्रणाम। पर इन सबको जोड़ने वाले ये कौशल परिवार के हमारे मुखिया आदरणीय बैठी है, बेटियां भी हमारी नव दुर्गा स्वरूपा बैठी हुई है जी, भाई रमेश जी संदुकलिया साहब, भाई श्रीराम जी, मोहन जी, रवि भाई, राधेश्याम जी, रमेश दादा, बबलू भाई, हजारी भाई, मक्खन, और बड़ी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई माताएं बहनें, आप सबके चरणों में प्रणाम, आपको नमन। और इनके साथ साथ कैलाश वासी, अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये मात्र उपस्थिति नहीं, उनके दिए हुए संस्कार, उनके आशीर्वाद हमें धीरे धीरे तरक्की उन्नति के पथ पर आगे ले जाते हैं। हम निश्चित रूप से उनको याद करें तो उनका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता है। इस बात के लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ कि 27वें द्वारा आयोजन किया, माता जी की सेवा हम कर ही रहे हैं। अभी लाल भाई फूल भाई माता के लिए हमारे सभी साथीगण आप सब आए थे, वहाँ की कुछ मांग रखी थी, वो मैंने स्वीकृत कर दी है। ये आप शुभकामना। हमारे जो कवि यहाँ पर आए, सभी कवि महोदय, उन सबका मैं अपनी ओर से, मंचासीन अतिथियों की ओर से, कौशल हमारे जोशी जी के परिवार की ओर, इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो भैया, क्योंकि ये आज की तो पीढ़ी जैसे सोशल मीडिया के इनके माध्यम से कुछ तो चला करता है, पर वास्तव में अगर ज्वलंत मुद्दों पर कोई करारी चोट करते हैं तो ये करने वाले लोग आपके बीच में। साथियों, आज का समय तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन जब राजा महाराजा भी हुआ करते थे तब भी कहीं सेना लड़ने जाती तो उनके साथ भी इन लोगों को भेजी सेना है। फिर भी अगर हजारों की सेना और सैकड़ों को लड़ाना होता उनसे हजारों की सेना के लिए, तो उनके सामने ये ऐसे लोग होते थे जो उनका हौसला बढ़ा करके सामने वाली सेना को पस्त करवा देते थे। यही लोग हैं जो हमें संस्कार की शिक्षा भी देते हैं। अगर गौर से इनको हमने सुना और इनकी बातों को अमल करा तो निश्चित रूप से हम समाज हित का काम करने के लिए बुलाया। अब जल्दी इनको सुनना तो मैं हमारे जोशी परिवार का करता हूँ, और सदैव जब भी आप याद करें आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी के चरणों में फिर से नमन, प्रणाम। आज स्वतंत्र भारत में भी अगर राष्ट्रहित की अगर कोई बात करता है तो निश्चित रूप से कवि पथ प्रदर्शक के रूप में होते हैं, मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, और हमारी आलोचना भी करते हैं तो सुधार के लिए करते हैं। बहुत ही शानदार उद्बोधन के पश्चात में हमारे मंच पर विराजित अतिथिगणों से विनम्र आग्रह करूँगा कि वे मंच से